हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। आज एक कॉम्बिनेशन जुपिटर एंड केतु तो बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट इन वंस लाइफ। जिसके भी ये कॉम्बिनेशन पड़ा होगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होगी। अब देखिए, दोनों ही साधुवृत्ति के प्लैनेट्स हैं। जुपिटर धर्मात्मा किस्म का प्लेनेट है। धार्मिक आपकी विचार आपको देता है। पर्सनालिटी, सोच आपकी वैसी बनाता है। नॉलेजेबल बनाता है आपको। यू आर हंग्री फॉर नॉलेज। और वाइज बनाता है आपको। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन के पीछे आप नहीं भागते। फिलॉसफी हो या किसी भी, चाहे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, या अपना ही पढ़ाई का कोई सब्जेक्ट हो, तो नॉलेज गेन करना जुपिटर, दैट इज जुपिटर्स वो। तो अब देखिए, केतु और जुपिटर। जुपिटर वाले लोग जो डोमिनेट करता है, जुपिटर जिनके चार्ट में एम्बिशन थोड़ी सी रहती है, ईगो नहीं रहती है उनमें। ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि ज़्यादा एम्बिशन नहीं है, ज़्यादा चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं, अपने धार्मिक चीज़ों में लगे रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी हो, आपकी ऑकल्ट हो, कुछ भी हो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। और केतु ऑन द अदर हैंड, ईगो तो छोड़ दो, वो लेट गो में ही लगा रहता है। केतु वाले लोग तो जाने दो, डोंट वरी, दे डोंट चेज थिंग्स। तो जब ये दोनों मिल गए, दोनों ही साधु से इतने लोग हैं, एक बड़ी संतुष्ट सी आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं। ज़्यादा ईगो नहीं है आप में, आप चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं। आपके पास नॉलेज है, नॉलेज को आप बांटने में बड़ा आपको मज़ा आता है। जहाँ भी बैठोगे ज्ञान बांटोगे आप। तो अब देखिए, एक एम्बिशन तो नहीं है ऐसे लोगों में, बट अपना काम धंधा तो हर इंसान करता है। अपनी लाइफ को जीने के लिए कर्म तो सब करते हैं। तो ये कर्म ऐसे करते हैं कि इनका काम में, हर काम करने में एथिक्स इन्वॉल्व रहते हैं। एम्बिशन, जैसे मैंने बोला, बहुत हाई नहीं रहती है, एथिक्स रहते हैं, मॉरल वैल्यूज रहती हैं इनकी। तो उस हिसाब से दे आर वेरी कंपैशनेट पीपल। कहीं किसी और का दुख जो होगा इनको बहुत अफेक्ट करता है। फ्री में ही किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ज़्यादा अर्न करने के लिए कोई लंबे चौड़े हाथ पैर नहीं मारते हैं। तो ये एक बेसिक से ट्रेड्स हैं जुपिटर के। और केतु, केतु वालों को जो मिल जाए उसी में संतुष्ट। किसी को कुछ देना पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीप नॉलेज के लिए ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अपने आप में नॉलेज अपने अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी डिस्पर्स भी करें। तो क्योंकि डिस्पर्स करना है तो एक और थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन भी चाहिए इनको, जो आप दूसरों को फैलाएँ, कम्युनिकेट करें। तो कहीं न कहीं मरकरी की सपोर्ट भी चाहिए होती है। बट ये दोनों, इनके पास नॉलेज का भंडार है। किसी को चाहिए तो आकर ले जाए। तो उस किस्म के पर्सनैलिटी ये बनाते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें कि जुपिटर केतु सपोज़ आपके लगन में पड़ा हुआ है, तो आपके विचार जो हैं, तो वैसे ही बन जाते हैं कि नॉलेजेबल पर्सन, तो उसी में ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, कंपैशनेट, चीट नहीं करते हैं,
एम्बिशंस ज़्यादा नहीं है। देखो, बेसिक प्रिंसिपल कंजंक्शंस के और बेसिक प्रिंसिपल जुपिटर के, अब ये सब लगाओ, तो लॉजिक से जब हम चलते हैं तो सारी चीज़ें खुद ही वर्कआउट हो जाती हैं। अब एक छोटा सा फार्मूला रहता है कि जुपिटर जिस स्थान में बैठता है, स्थान हानि करता है थोड़ी सी, और जहाँ आस्पेक्ट करता है तो वहाँ पे उसको वृद्धि करता है। अब लगन में अगर पड़ा हुआ है तो सेल्फ की अगर हानि करता है तो क्या सेल्फ की क्या हानि करेगा? एम्बिशन नहीं है, ड्राइव नहीं है, स्पार्क नहीं है आप में। तो शरीफ से साधु किस्म के आदमी है, यू डोंट रिएक्ट। लोगों को न झगड़ा करना आपको पसंद नहीं है, चुप कर जाओगे। अंदर ज़रूर रहती हैं चीज़ें, पर बहुत एक्सप्लोसिव नहीं है आप। यहाँ से 5th हाउस को देखेगा, फिर एजुकेशन और नॉलेज का भंडार। 7th को देखेगा, अपने पार्टनर के लिए वेरी फेथफुल और ऑनेस्ट, कोई चीटिंग नहीं। 9th को देखेगा, फिर आपका वही ग्रेटर नॉलेज, फिलॉसफी है, धर्म कर्म है। तो ये सारे अब जहाँ जहाँ भी बैठेगा जाकर, तो एक एक किसी पर्सन का मैं जानता हूँ, ये कॉम्बिनेशन 10वें स्थान में। अब देखिए, 10वें स्थान में जुपिटर केतु, और चौथे स्थान में जाहिर है कि आपका राहु पड़ा हुआ है। अब राहु वहाँ पे बैठा हुआ, वो पूरी आपकी एफर्ट्स लगवाता है 4th हाउस के ट्रेड्स को समेटने में, कि वहाँ आपकी सुख समृद्धि हो, मीन्स। और 10वें में जुपिटर है और केतु है। प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए नॉट मच बॉदर्ड। तो जुपिटर जो बोलते हैं कि खराब करता है, तो एम्बिशन नहीं है टू ग्रो इन दैट। तो इस इंसान का मैं जानता हूँ, उसको घर ही भागने की लगी रहती है। कॉलेज में लेक्चरर, बीइंग लेक्चरर, नॉलेजेबल पर्सन, पढ़ाना लिखाना इट्स अ नोबल प्रोफेशन। सारी जितनी नॉलेज है उसको बांटना। बट कोई एक्स्ट्रा क्लासेस, कोई कोचिंग क्लासेस, कहीं एक्स्ट्रा कुछ नहीं, किसी एक्स्ट्रा इनकम के लिए इट डजंट वर्क। वहाँ से पीरियड खाली मिले, कुछ भी समय खाली मिले तो घर, घर में अपनी लाइब्रेरी। अब घर में घर के काम, ओल्डर पेरेंट्स एंड ऑल दैट, उनको देखने में, उनका समस्याएं हल करने में फोकस वहाँ पे। तो राहु भी वहीं पे है, राहु है तो इस हिसाब से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुपिटर केतु कहाँ पड़ा हुआ है। और उस घर में कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक केतु लेट गो है, नॉलेज डीप, आपकी रिसर्च करवा लो जितनी मर्जी, उस घर में बैठ के चुपचाप एक कोने में बैठे, अपनी लाइब्रेरी में बैठे हो, अपनी स्टडी में बैठे हो, तो ये सारे काम आप कर लोगे। कोई आ जाएगा तो उसकी मदद ज़रूर करोगे आप। खुद नहीं जाओगे कि मैं क्लासेस लगा लूँ, मैं वीडियोस बना के लोगों को दे दूँ, ऐसा नहीं है। जिसको ज़रूरत है आ जाए, ऑल डेफिनेटली हैव कंपैशन इज़ देयर। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन मैं समझता हूँ, बट कुछ जगह ये नुकसान भी कर जाता है। तो जैसे आप देखिए कि अगर यही कॉम्बिनेशन 7th हाउस में पड़ जाता है, 7th में पड़ जाएगा तो 7th हाउस के ट्रेड्स को थोड़ा सा खराब करेगा। मीन्स आप वही रिलीजियस या ऐसे ही भाषण, ऐसे ही ज्ञान बांटोगे अपने स्पाउस को, वही सारी बातें करोगे, यू आर नॉट रोमांटिक। तो वही रिचुअल्स कुछ आपको जो करने हैं, उन उन उन्हीं में रिलीजियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व ज़्यादा रहते हो। तो बीइंग ए यंग पर्सन, हैविंग ए यंग वाइफ, तो जमती नहीं है बात। तो अक्सर मैरिड लाइफ में रोमांस नहीं रहता इन लोगों के। तो एक हिसाब से तभी दूसरा पार्टनर थोड़ा-सा उसका जो रिएक्शंस होते हैं, वो उल्टे-सीधे हो जाते हैं। तो जहाँ बैठेगा वहाँ थोड़ा-सा गड़बड़ करता है,
और केतु उसके साथ वैसे ही चीज़ों को भगाने में लग जाता है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि हमें ये नहीं देखना कि ऊपर से क्या आपको न डिवाइन हेल्प कब आ रही है। मिलती है, सबको मिलती है डिवाइन हेल्प, हमें मालूम नहीं पड़ता। मालूम हमें क्या पड़ता है, जो आपका बिहेवियर है, कि ये इंसान कैसे बिहेव कर रहा है अपनी डे टू डे लाइफ में, सोशलाइज कैसे करता है। तो दीज आर द थिंग्स जो हम क्या देखते हैं, इन लोगों से मिलते हैं, एक किसी की पर्सनैलिटी को जज करते हैं। बाकी उसके अंदर क्या चलता है हमें नहीं मालूम होता। फुली आप किसी के बारे में नहीं जानते। उस पर्सनैलिटी को जज करते हैं, सोशलाइज कैसे करता है, उसी ढंग से हम सोशलाइज करते हैं। तो ये लोग साधु संत टाइप के लोग हैं, स्पार्क इनमें नहीं होता और नॉलेजेबल रहते हैं, एम्बिशन बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। तो जहाँ भी जुपिटर केतु वाले लोग आपको मिलेंगे, कोई भी मिले, तो थोड़ा-सा थॉरोली उनको जज करके देखिए कि कैसे-कैसे ट्रेट्स हैं, कैसा बिहेवियर है उनका। दे आर नॉट चीटर्स, दे आर वेरी नाइस सोल्स। तो ये सारा चीज़ें आप अप्लाई करके देखिए, तो आपको किसी न किसी की पर्सनैलिटी में ये चीज़ें नज़र आएँगी और उसी तरह से आप आगे उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। होप यू लाइक। समरी से मैं दे रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं है, क्योंकि खुद से आप जब प्रैक्टिकली इन चीज़ों को अप्लाई करोगे तो बहुत सारी चीज़ें साथ में जुड़ जाएंगी, बट बेसिक चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।